क्या आपका जीवन भाग्य से चलता है या कर्म से? श्री कृष्ण ने गीता में इसका ऐसा रहस्य बताया है जिसे समझ लेने के बाद आप कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं देंगे। कर्म और भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यदि सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा हुआ है तो फिर कर्म करने का क्या लाभ है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य तो तुम्हारे ही पुराने कर्मों का परिणाम है और आज के कर्म तुम्हारे आने वाले भाग्य का निर्णय कर रहे हैं। सोचिए, यदि एक किसान खेत में बीज ही न बोए और केवल यह कहता रहे कि जो भाग्य में होगा वह मिल जाएगा, तो क्या उसकी फसल उग जाएगी? नहीं, उसे खेत जोतना होगा, बीज बोना होगा, पानी देना होगा और धैर्य रखना होगा। ठीक इसी प्रकार जीवन भी काम करता है। बहुत से लोग असफल होने पर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देखो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में है। महाभारत में अर्जुन भी चाहते तो युद्ध छोड़कर भाग सकता था। वह यह कह सकता था कि जो भाग्य में होगा वही होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, अर्थ यह है कि फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब मनुष्य फल की चिंता में उलझा जाता है तो उसका वर्तमान कर्म कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जब कर्म कमज़ोर हो जाता है तो भाग्य भी कमज़ोर हो जाता है। याद रखो, आज जो स्थायी स्थिति तुम्हारे सामने है वह कल में कर्मों का परिणाम है, और कल जो स्थिति बनेगी वह आज के कर्मों का परिणाम होगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने कभी भाग्य बदलने की बात नहीं की, उन्होंने कर्म बदलने की बात की, क्योंकि कर्म बदलने की भाग्य स्वयं बदलने लगता है। एक गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है, एक असफल व्यक्ति सफल बन सकता है, एक कमज़ोर व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन यह सब भाग्य को कोसने से नहीं, कर्म को बदलने से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे पर बैठ जाता है वह अवसर खो देता है, और जो कर्म करता रहता है वह अपना भाग्य स्वयं लिख लेता है। सूरज हर दिन उगता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठा रहे तो सूरज की रोशनी उसके कमरे में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सूरज का कोई दोष नहीं। दोष दरवाजे बंद रखने वाले का है। ठीक वैसे ही भगवान अवसर देते हैं, रास्ते दिखाते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन का युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने मार्ग दिखाया, ज्ञान दिया, साहस दिया, लेकिन धनुष अर्जुन को ही उठाना पड़ा। यही कर्म और भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर
रास्ते पर चलना तुम्हारा कर्म है, और जब कर्म सही दिशा में होने लगते हैं तो भाग्य भी उसी दिशा में बदलने लगता है। इसीलिए यदि जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो भाग्य को दोष मत दो, अपने कर्मों को और बेहतर बनाओ। यदि सफलता नहीं मिल रही तो हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे कर्मों का फल रास्ते में हो, बस समय आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हारे बीते हुए कर्मों की कहानी है और कर्म तुम्हारे आने वाले भाग्य की कलम। इसीलिए किस्मत बदलनी है तो कर्म बदलो। क्योंकि कुछ लोग कम मेहनत में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। क्या यह केवल भाग्य है? श्री कृष्ण ने गीता में इसका ऐसा रहस्य बताया जो हर इंसान का जीवन बदल सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। उसने देखा कि सामने उसके अपने लोग खड़े हैं। उसका मन डगमगाने लगा। तब उसने श्री कृष्ण से पूछा, यदि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, यदि भाग्य पहले से लिखा हुआ है, तो फिर मनुष्य कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग भाग्य को सब कुछ मान लेते हैं और कर्म को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, भाग्य तुम्हारे ही कर्म का संचित फल है। जिस प्रकार एक बीज वर्षों बाद एक विशाल वृक्ष बन जाता है, इसी प्रकार कर्म भी समय के साथ भाग्य बनकर लौट आते हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह फल तुरंत चाहता है। वह आज बीज बोता है और कल वृक्ष देखना चाहता है। जब ऐसा नहीं होता तो वह कहता है, मेरी किस्मत खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत खराब नहीं होती, धैर्य कमज़ोर हो जाता है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह कभी न कभी किए गए कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी सफलता और असफलता सब कहीं न कहीं कर्मों से जुड़े हैं। महाभारत में दुर्योधन के पास शक्ति थी, सेना थी, राज्य था, धन था, लेकिन उसके कर्म अधर्म से भरे हुए थे। दूसरी ओर पांडवों के पास कठिनाइयाँ थी, वनवास था, अपमान था, संघर्ष था, फिर भी अंत में विजय किसकी हुई? उनकी, जिन्होंने धर्म और कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यही कर्म और भाग्य का रहस्य है। भाग्य कुछ समय तक साथ दे सकता है, लेकिन गलत कर्म जीवन भर साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वर्तमान उसके पुराने कर्मों का परिणाम है। उन्हें उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों पर निर्भर है। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक धनुष है। तुम्हारा कर्म उस धनुष से छोड़ा गया तीर है। एक बार तीर छूट गया तो वैसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। ठीक वैसे ही कर्म भी वापस नहीं आते, लेकिन आज जो नया तीर तुम छोड़ोगे वह भविष्य की दिशा तय करेगा। इसीलिए अंतिम को लेकर दुखी मत हो। यदि अतीत में गलतियां हुई हैं तो
आज सही कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य को नया अवसर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं जब भाग्य बदलेगा तब मेहनत करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब मेहनत बदलोगे तभी भाग्य बदलेगा। सफल लोग भाग्य का इंतज़ार नहीं करते, वे कर्म करते हैं, वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं और एक दिन वही कर्म उसके भाग्य का निर्णय करते हैं। सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आँखें बंद कर रखे तो उसे प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्या इसमें सूर्य की दोष है? नहीं, दोष आँखें बंद करने वाले का है। ठीक वैसे ही अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन उसे पहचानने और उनका उपयोग करने के लिए कर्म करना पड़ता है। महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे। यदि वे चाहते तो एक पल में युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, साहस दिया, मार्ग दिखाया, लेकिन युद्ध अर्जुन को स्वयं लड़ना पड़ा। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान मार्गदर्शन बन सकते हैं, लेकिन कर्म मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। और जब मनुष्य कर्म करना शुरू कर देता है तो भाग्य उसके पीछे पीछे चलने लगता है। याद रखो, भाग्य दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना तुम्हारा कर्म है। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलना तुम्हारा कर्म है। भाग्य तुम्हें जन्म दे सकता है, लेकिन पहचानना तुम्हारे कर्म बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति बिना रुके, बिना थके, बिना हारे माने अपने धर्म और कर्म पर चलता रहता है, उसकी सफलता स्वयं समय करता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अपने कर्म मत छोड़ियो। लेकिन क्या कहते हैं, उसकी चिंता मत करो। परिस्थितियाँ कैसी भी हैं, उसकी चिंता मत करो। केवल इतना याद रखो, आज का कर्म ही कल का भाग्य बनेगा। और जो व्यक्ति हर रहस्य समझ लेता है, वह कभी किस्मत को दोष नहीं देता। वह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है, और वही जिम्मेदारी एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम्हारे पुराने कर्मों ने बनाया है, लेकिन वर्तमान कर्म तुम्हें उससे कहीं अधिक दिला सकता है। इसीलिए भाग्य का इंतज़ार मत करो, ऐसा कर्म करो कि भाग्य भी तुम्हारे सामने झुक जाए। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़